बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे। अभी आपको एक चीज बहुत बड़ी लगी कि जब विपक्ष प्रश्न करता है तो आप बीजेपी की तरफ से प्रश्न करने लगते हैं। आप ये बताइए क्यों करते हैं आप? आपको ये लगता नहीं? आपको एक प्रश्न बताइए जो अपने विपक्ष के पक्ष में किया हो। राइट। मैंने जब डिबेट शुरू करी तो मैंने कहा कि शरीर एक तरफ रख दीजिएगा और आत्मा एक तरफ रख दीजिएगा। आत्मा एक तरफ रख दीजिएगा, शरीर एक तरफ रख दीजिएगा, डिबेट में शरीक हो जाइएगा। आज माफी याद आ रही है, माफी का तरीका बता रहे हो जी। रुको, मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरी बात पूरी नहीं हुई। माफी अगर मांगनी थी, नोटबंदी हुई, देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी। एक बात तो चाहिए, देश की बेटियां इसी दिल्ली की सड़क पर घसीटी गई। अपने सांसद को इन्होंने क्या बर्खास्त किया? नहीं किया। माफी मांगनी चाहिए थी देश से माफी तब मांगनी चाहिए थी जब मणिपुर में दुर्दशा हो रही थी। आपका ही राज्य था, आपकी ही बेटियां थी, क्यों आपने नहीं कहा? आपको बोलना चाहिए था क्योंकि आप घर के मुखिया हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन जी का बयान पढ़ रहा था, बोला भाई नमस्ते, खड़े रहो। अब वो अच्छा मजदूर है, अच्छा वो मजदूरी कर रहे हैं आज। कितना मजदूरी हुई आज? भाई जी बहुत मेहनत करी। आज मेहनत काम क्या था? गिल्टी चला ली थी। हैं? गिल्टी क्या होती है? जो इलेक्ट्रिक हैमर। हैं? इलेक्ट्रिक हैमर। अच्छा, इलेक्ट्रिक हैमर चलाना था आज। तो आज कितना मजदूरी हुई? 400 मिला है आज। कल तो 600 मिला था। 200 पेंडिंग है। अच्छा 200 पेंडिंग है, वेरी गुड। यानी कल वहीं जाना है, मजदूरी फिक्स है कल। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपनी, कह रहा अपनी बात करिए नहीं तो भूल जाएंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने यह बात कही कि 6 महीने दीजिए मुझे, चीजें सामान्य होंगी। और जो ये बार बार कहते हैं कि कौन नहीं आया, क्यों नहीं आया, वो पुराना रिकॉर्ड झांक कर देखें कि कितनी बार कौन आया मणिपुर, कितने प्रधानमंत्री मणिपुर आए। ये बीरेन जी का स्टेटमेंट है जो मैं बता रहा हूं। और उन्होंने कहा कि 6 महीने बराए मेहरबानी जरा शांत रहें, चीजें बहुत सामान्य सी होंगी। जी मैं दे रहा हूं, एक मिनट। अत्री जी आपको बोलना है? जी आया। आगे आना चाहूंगा जी बिल्कुल। इन्होंने कहा कि एक मिनट, हाँ तुम रोज लड़ाई करते हो जी। मैं बैक हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन बड़ा गैर जिम्मेदार बयान समाजवादी ने दिया है कि क्या रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा सर झुका के माफी मांगी, लेकिन मैं थोड़ा इनको दृश्य याद दिला देता हूं। सजा था स्टेज समाजवाद का, लहरा रही थी लाल टोपियां और अखिलेश यादव ऐसे हाथ पकड़ के मुलायम सिंह यादव को कर रहे थे। वंदे भारत ट्रेन में आज ही इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने छेड़छाड़ की। एक महिला से बदतमीजी की वंदे भारत में। किसको बता रहे हो आप लोग? बता रहे हो चिन्मयानंद के पीछे माफी मांगने वाले। मैं कोई हिंसा भाव से टच नहीं किया था, लेकिन भैया पता नहीं चलेगा, गर्मी है, हीट है। मैं क्लियर कर देता हूँ। बड़े अच्छे तुम्हारी उम्र नहीं, उससे ज्यादा से यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टच ना, डोंट। मैं बता रहा हूँ, चलो मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। बड़े भाई के समाने में एग्जांपल के तौर पे क्या रूप पूछा ना, तो मैं रूप दिखाया कि किस रूप से ये कहते हैं कि माफी नहीं मांगी। सवाल मुझे याद आ गया है, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं। तो ये कहेंगे कि आप बीजेपी की तरफ से सवाल पूछ लेता हूँ। भाई साहब, मैं बीजेपी की तरफ से सवाल नहीं पूछता हूँ, क्योंकि इनकी तरफ अच्छा दाग देता हूँ जी। मैं तो कहता हूँ मेरे तरफ सवाल नहीं, सवालों के तोप दागिए। तो ये बताइए, इतनी बड़ी मूर्ति बनाई, खड़ी की, आपको मालूम था समुद्र तट के बारे में, तो आपने जांच क्यों नहीं करवाई? क्यों मूर्ति लगाई इतनी बड़ी? अब मैं जवाब देता हूँ। मूर्ति ना इलेक्शन थे, इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन थे जी। बिल्कुल, आपने प्रश्न पूछा, आप जवाब ले लीजिए। जब मूर्ति बनी, ठीक है, और जब जो भी क्लाइमेटिक डिजास्टर के कारण गिरी, उसके बाद जब वहां की जांच के लिए कमेटी थी, उसके ऊपर भी अभी सवाल के घेरे में है।
चेतन पाटिल को बकायदा अरेस्ट किया गया है। और एक बार मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूं सर, माफी वही मांगते हैं जो जिंदा खड़े नजर आते हैं, और मुर्दे के अंदर माफी की गुनी नहीं होती। जिसके अंदर राजनीतिक सोच, सामाजिक समरसता मर गई हो, वो माफी मांग ही नहीं सकता। और एक बार आया दो सेकंड स्टैचू की बात कर लेते हैं। अरे जनाब, हम ही वो हैं, जरा आंख खोल के देखिए, जो सरदार पटेल जी की भी लंबी मूर्ति बनाए हैं और सवाल आपने खड़े किए हैं। यही वही लोग हैं कि उज्जैन में महालोक काल की मूर्तियां लगी, अब वो भी हवा चली, सारी गिर गई, माफी मांगी क्या? चलो वहां तो क्लाइमेट का था, यहाँ कौन सा क्लाइमेट था? इसका मतलब भ्रष्टाचार हर जगह। राम पथ पर इन्होंने राम की शपथ ली, लेकिन राम पथ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया कि गड्ढा हो गए, हजारों करोड़ रुपए खा गए। इन्होंने ठेकेदारों से मिलकर के लाइटें उतरवा दी। लाइटें कितनी लगी? 2100 लगनी थी, 6700। और बताइए, चोरी उसमें भी कर ली, मंदिर टपक रहा है। अरे भाई, बचा क्या आपके साथ? अरे जा कह रहे हैं, यहाँ आइए। 31 दिसंबर सैफई में नित्य गायन का प्रोग्राम चल रहा था, मुजफ्फरनगर जल रहा था, दंगे हो रहे थे, माफी मांगी क्या? दंगे करने वाले ये है राजनीति और राजनीति की धार। जी मैं आया जी। मन, कर्म और वचन से माफी मांगने का विश्लेषण दुबे साहब ने बहुत अच्छे से किया। हाँ। अगर यही विश्लेषण ये अपने नेतृत्व को समझा देते तो मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और काट सेवकों पे अंधाधुंध गोलियां चलाने वाले आज यहाँ पे नाक लगड़ के माफी मांग रहे होते। अगर यही विश्लेषण आप अखिलेश यादव को सिखा देते तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या नाक लगड़ के माफी मांग रहे होते। अगर यही विश्लेषण आप प्रियंका गांधी को समझा देते, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो कलकत्ता के हत्याकांड में नाक लगड़ के माफी मांग रहे होते। अगर यही विश्लेषण आप राहुल गांधी को सिखा देते तो सेना के शौर्य पे उंगली उठाने वाले आज नाक लगड़ के माफी मांग रहे होते। ये क्या कर रहे हैं? अरे भैया, आपके समय में नहीं बोल रही थी नहीं। यही समाजवादी पार्टी का सामाजिक चरित्र है, यही समाजवादी पार्टी का सच्चा सामाजिक चरित्र है प्रतीक जी। इनके नेता अयोध्या की 12 साल की बच्ची का रेप करते हुए वो समाज का ये प्रतिबिंब बना के देते हैं। आप घूम रहे थे चिन्मय आनंद का, कुलदीप सेंगर का झंडा लेकर के आप घूम रहे थे जम्मू कश्मीर में। आपका मंत्र महिलाओं को बोलने देने का तक संस्कार नहीं है, तो ये लोगों को माफी मांगनी चाहिए। जो लोग कूल डाउन। मैंने कहा कि ये राजनीति की धारा लेकर जनता नहीं, आराम से कूल डाउन। हाँ जी, अरे रुको, चश्मा उतार लिया। भाजपा बड़े बड़े चश्मे यहाँ पे उतार लेते हैं।